DSP कंप्यूटर पॉइंट पर आपको स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्रिएट कॉस्ट्यूम टेबल, इंसर्ट डॉट टेबल, इंसर्ट क्विक टेबल। टेबल को कैसे आप बना सकते हैं और कॉस्ट्यूम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्लीज़ DSP कंप्यूटर पॉइंट पर बन रहिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत टेबल ऑप्शन में। टेबल ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि डायरेक्ट टेबल आप यहाँ पर ला सकते हैं। कुछ रो और कॉलम को लेकर आप डायरेक्ट टेबल यहाँ पर ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल में आप रो एंड कॉलम, कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए वो डालकर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंतर्गत ड्राइंग जैसा एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए आप ड्रॉ करके टेबल बना सकते हैं। टेबल के अंतर्गत और एक ऑप्शन है, आपको मिलता है यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट को यूज करके आप एक टेबल भी बना सकते हैं। अगर कोई सैलरी वगैरह या कुछ कैलकुलेशन वगैरह आपको चाहिए तो एक्सेल स्प्रेडशीट लेकर आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ क्विक टेबल में आपको बहुत सारे ऐसे टेबल मिल जाएंगे। क्विक टेबल ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऐसे प्री डिफॉल्ट टेबल्स डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी है। तो उसको लेकर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करके कोई भी टेबल आप बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेबल है, कैलेंडर वाइज टेबल है, कुछ डाटा शीट टेबल है, या कॉलेज वाइज रजिस्ट्रेशन टेबल है। तो कोई भी टेबल को लेकर आप यहाँ पर यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए पहले तो आता है डायरेक्ट टेबल। डायरेक्ट टेबल जो आप इंसर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट टेबल। यहाँ पर कितने रो और कितने कॉलम आपको लेना है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपका टेबल आ गया। टेबल आने के बाद इसको मूव करने के लिए और साइज को बड़ा छोटा करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके जरिए आप टेबल को मूव कर सकते हैं इस तरह से। और नीचे आपको एक बटन मिलेगा जिसके जरिए आप टेबल को लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा डायरेक्ट टेबल। इसके बाद चलिए देखते हैं इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। आप नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप टेबल लाए हैं। टेबल लाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टेबल को एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको दो मेनू मिल जाएंगे मेनू बार के अंदर। जब टेबल एक्टिव होगा, टेबल के अंदर आप कुछ काम कर रहे होगे या टेबल एक्टिव होगा, मेनू बार में आपको दो मेनू मिल जाएंगे, जैसे कि डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू। इस दो मेनू के जरिए आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कॉलम को डिलीट करके और इंसर्ट करके। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लेआउट मेनू में डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। डिलीट में जाकर यहाँ पर आपको रो करना है या कॉलम करना है, सिलेक्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक रो डिलीट हो गया है। इसके बाद अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंसर्ट जाइए, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट आपको मिल जाएगा। कॉलम के लिए इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट और रो के लिए अबव और बिलो, दो ऑप्शन मिल जाएंगे। चार ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको इंसर्ट रो एंड कॉलम के लिए। चलिए कुछ इंसर्ट करके देखते हैं बिलो में। ये देखिए, मैंने कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कॉलम लाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम ला सकते हैं। ये देखिए, कॉलम लाया। क्लिक करके इस तरह से आप कॉलम ला सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए, इस तरह से आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं ड्रॉ टेबल में। ड्रॉ टेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके जरिए कोई भी कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ टेबल बनाकर। यहाँ पर ड्रॉ टेबल क्लिक कीजिए, टेबल जाइए। टेबल जाने के बाद यहाँ पर ड्रॉ टेबल क्लिक कीजिए। जब आप ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेज पर आप देखेंगे आपका क्रॉसर एक पेंसिल के आकार का हो गया। तो इसके जरिए आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। पहले एक आप रेक्टेंगुलर लीजिए। रेक्टेंगुलर लेने के बाद आप इसके अंदर
कस्टमाइज आपको जिस तरह से चाहिए एक टेबल उसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप एक एक कॉलम बना सकते हैं या एक रो बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हो गया कॉलम, और रो बनाने के लिए आप इस तरह से रो बना सकते हैं। ये हो गया, देखिए ये मैंने एक टेबल बना दिया। इस टेबल बनाने के बाद इस पेंसिल को हटाने के लिए डिजाइन मेनू में जाइए। डिजाइन मेनू में जाकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये पेंसिल हट गया। तो इस तरह से आप एक कॉस्ट्यूम टेबल बना सकते हैं। आपको जिस तरह का टेबल चाहिए यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक डाटा शीट बना देता हूँ। चलिए उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा इनपुट कर दिया। चलिए देखते हैं इसको कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करके। आप देखेंगे जो ये हेडिंग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है तो ये सारे ऊपर है और यहाँ पर बहुत सारे स्पेस है। तो इसको कैसे हैंडल करें। और यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर का मार्जिन जो है, कॉलम मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट नेम का कॉलम मार्जिन है वो बहुत कम है। तो इसको कैसे हम मैनेज करें, इसके लिए आपको यहाँ पर दो कॉलम के बीच में जो लाइन दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको दाएं या बाएं तरफ आप लेकर इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसके बाद चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिया, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर ले लिया। इसके बाद जेंडर लिया। अगर ये जेंडर कॉलम को मैं दो हिस्से में लाना चाहूँगा तो कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं ड्रॉ टेबल का सहायता लूँगा। जैसे कि डिजाइन मेनू में यहाँ पर ड्रॉ टेबल मिल जाएगा। आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पेंसिल फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ड्रा करके एक कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने कॉलम बना दिया, बीच में लाइन आ गया। तो इसे हटाने के लिए मैं आपको यहाँ पर इरेज टूल मिल जाएगा। इसके जरिए आप बीच में कोई भी लाइन को हटाना होगा तो यहाँ से हटा सकते हैं आप। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। क्लिक कीजिए तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा जेंडर। इसके बाद चलिए इसे मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ। जैसे कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए आप और लेआउट मेनू में जाइए। लेआउट मेनू में जाकर आप अलाइनमेंट ब्लॉक में जाइए। अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको बहुत सारे पोजीशन मिल जाएंगे। जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बहुत सारे अलाइनमेंट मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी आपको चूज करके इसे आप दे सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। ये देखिए सारे के सारे मेरे सेंटर में आ गए। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद चलिए देखते हैं अगर मुझे कोई लाइन बीच में से हटाना हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेर्ज सेल का। अगर दो सेल के बीच में से लाइन को हटाना हो, या रो हो या कॉलम हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखिए दो सेल मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लेआउट मेनू में आप देखेंगे मेर्ज सेल का एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से हट जाएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिजाइन मेनू के अंतर्गत। जो इरेज ऑप्शन है, इरेज टूल लेकर भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस तरह से आप बीच में से हटा सकते हैं। तो इरेज टूल और मेर्ज सेल आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप दो सेल के बीच में से लाइन को हटाने के लिए ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में पिछले क्लास में बता चुका हूँ। सॉर्टिंग के जरिए आप कोई भी अल्फाबेट वाइज या नंबर वाइज या इस डॉक्यूमेंट को सजा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज करूंगा। सॉर्ट नंबर असेंडिंग है, डिसेंडिंग कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये डिसेंडिंग हो गया। यहाँ पर देखिए ये डिसेंडिंग हो गया। तो इस तरह से अल्फाबेटिकली आप भी कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने अल्फाबेटिकली कर दिया। तो इस तरह से आप सेटिंग का ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा टेबल। इस तरह से आप कोई भी टेबल क्रिएट करके उसको मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और ऑप्शन टेबल के जरिए। इंसर्ट में टेबल मेनू के टेबल ब्लॉक के अंतर्गत आपको यहाँ मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको कोई डाटाबेस बनाना हो, जैसे कि सैलरी स्लिप हो या जीएसटी शीट हो या स्टूडेंट शीट हो, मार्क शीट हो, ऐसे कुछ शीट बनाना हो, इस तरह से आप कोई भी शीट बनाने के लिए कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप स्प्रेडशीट यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्लिक कीजिए, टेबल ब्लॉक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट मिल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा MS वर्ड में। इसको यहाँ से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैं चाहता हूँ इस नंबर को कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, तो इस नंबर को मैं एडिशन करूँगा। एडिशन करने के लिए मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ। फार्मूला यूज करूँगा, जैसे कि सिलेक्ट कीजिए, ब्लैंक सेल को लेकर सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ से आप ऑल्ट प्लस में जाइए। ऑल्ट प्लस शॉर्टकट की यूज करके दे सकते हैं, ऑल्ट प्लस। ये देखिए आ गया टोटल। ये टोटल आने के बाद इस टोटल को हम ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके ये दूसरा टोटल भी हम ला सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली टोटल आ गया। अगर आप दो नंबर के बीच डिवीजन करना चाहते हैं तो इस तरह से इक्वल दे सकते हैं। एक नंबर क्लिक कीजिए, इसके बाद डिवीजन, दो नंबर, ये देखिए आ गया। इस तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन आप एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेल शीट MS वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टेबल में आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, क्विक टेबल। इंसर्ट टेबल में क्लिक कीजिए, लास्ट में है आपको मिल जाएगा क्विक टेबल। क्विक टेबल एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप प्री डिफॉल्ट कुछ टेबल है यहाँ पर ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जैसे कि कैलेंडर वगैरह हो, डेट एंड टाइम हो, या कुछ सैलरी स्लिप हो बना सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट डाटाबेस बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ एक टेबल बनाकर आपको दिखाता हूँ मॉडिफाई करके। इस टेबल को लेकर इसके अंदर आपको मॉडिफाई करके आप कोई भी डाटा यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि कॉलेज वाइज एनरोलमेंट स्टूडेंट लिस्ट में यहाँ पर एक एक्टिव किया, इसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एनरोलमेंट कॉलेज वाइज लिख सकते हैं, या ईयर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या कॉलेज का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट आता है तो इसको कॉलेज वाइज यहाँ पर कॉलेज लिस्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपको एडिट करना होगा यहाँ से आप एडिट करके एक बेहतरीन टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो गया मेरा टेबल। तो इस तरह से कुछ टेबल का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ टेबल बनाया हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कस्टमाइज टेबल क्रिएट कर दिया। ये तो पहला टेबल, ये दूसरा, ये नीचे देखिए ये एक कस्टम टेबल है, ये भी एक कस्टम टेबल है। ये देखिए ये टेबल आपको कोई भी अगर बिल में चाहिए तो, जैसे कि बिल वगैरह आप क्रिएट करते हो, बिल बुक वगैरह क्रिएट करते हो, तो इस तरह का आप टेबल एक चाहिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ डिजाइन वगैरह। अगर कोई टेबल को आप डिजाइन कैसे करेंगे, कलरफुल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको डिजाइन में जाइए। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर स्टाइल, आपको टेबल स्टाइल मिल जाएगा, बहुत सारे टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारे टेबल स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपको एक टेबल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से टेबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर तो मैंने चूज कर दिया, फिल कलर। इसके बाद आउटलाइन कलर देने के लिए आप यहाँ से ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए ऑल बॉर्डर दे दिया मैंने। इस तरह से कोई भी टेबल को आप कलर फिल करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर। अगर कलर चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंट कलर मिल जाएगा, तो डिफरेंट कलर के जरिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से आप कोई भी टेबल को कलर फिल करके यहाँ पर बहुत सुंदर से एक टेबल बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।